साइकिलें ऐसी मिलती हैं जो कि गाड़ियों से भी महंगी हैं। दिस चर्च इज़ ह्यूज, हुमंगस, बहुत बिग है। ये जितने भी आपको वाइट कलर के तंबू से नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं। इधर बहुत ज़्यादा लोग जो आके ना, ज़ाहिर पता शराब पीते हैं, खाना खुना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और ऐसा बहुत कुछ। आपको असल में ये बताना था कि वो जो एक बग़ैरत अखबार था ना, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कार्टून छापे थे, वो है ये यूलैंड पोस्टन बग़ैरत। ये अगर आप देखें लाइन से सारे जो है ना, वो वॉलीबॉल के लिए उन्होंने वो कोर्ट से बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से बीच के ऊपर। मैं अपनी ग्लासेस जो थैलियाँ उधर भूल गया था, जिधर मैं ये गन वगैरह से खेल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आज है कोपेनहेगन में डे 2। आज जो है मैं आपको कोपेनहेगन का जो सिटी सेंटर है, उधर कुछ अट्रैक्शंस हैं वो दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरा कज़न है, वो क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो उसके क्रिकेट मैच पे जाके देखेंगे कि उत्थे की माहौल है, इधर क्रिकेट कैसे खेली जाती है। मतलब उस लेवल की इतनी तो नहीं होती जैसी पाकिस्तान में होती है या इंग्लैंड वगैरह में होती है। इधर ज़रा हल्के लेवल की क्रिकेट होती है, लेकिन लड़के शौकीन हैं, वो खेलते हैं। उधर का चक्कर लगा लेंगे। उसके अलावा टाउन सेंटर जाएंगे, मतलब कि जो इनका सिटी सेंटर है, उधर जो है मुख्तलिफ अट्रैक्शंस वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चलते हैं। ये मैं अपने जिस कज़न की बैटिंग देखने आया था, वो आउट होके वापस आ रहा है। डेनमार्क में जो कोपेनहेगन उनका मेन सिटी है, उधर मुख्तलिफ क्लब्स हैं, उनके आपस में मैच होते हैं। उनकी A-B-C टीम्स होती हैं। मेरा ख्याल है कि ये B टीम्स का आपस में मैच हो रहा है। और उसके बाद अगर आप इस साइड पे देखें तो ये छोटा सा पवेलियंस है, जो बैटिंग साइड है वो बैठी हुई है इधर। बाहर दूसरा मैच हो रहा है जो मैं देखने आया हूँ, और अंदर इंडिया पाकिस्तान का लाइव मैच लगा हुआ है। ये जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एम्स्टर्डम के बाद जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो कोपेनहेगन में है। उसको एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ साइकिल्स भी कहते हैं, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो साइकिलिंग जो है वो करते हैं। ये आप देख लें। तो अभी तो खैर मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा। और ये आपको मैंने वो सड़कें भी बताई थी कि उन्होंने स्पेशल जो हैं हिस्से बनाए हुए हैं। सड़क का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो दिया होता है साइकिलिस्ट को। और अगर उधर कोई गाड़ी चलाते हुए पुलिस देख ले तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है। और गाड़ी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव कर दी हुई है उन्होंने कि वो डिस्करेज करते हैं कि भाई गाड़ी ना ख़रीदें, सिर्फ साइकिल चलाएं। और इधर आपको यकीन नहीं आएगा, पाकिस्तानी लाखों रुपए की साइकिलें जो है लोग ख़रीदते हैं। मतलब कि 10-10 हज़ार करोड़ की, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ की साइकिल जो है लोग ख़रीदते हैं। और एक और चीज़ वो ये कि यहाँ पर अक्सर आपको कुछ साइकिलें ऐसी मिलती हैं जो कि गाड़ियों से भी महंगी हैं। गाड़ी सस्ती मिल जाती है, साइकिल महंगी मिलती है। मतलब इस लेवल की भी साइकिलिंग इधर होती है। ये नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क है, बिल्कुल वैसे जैसे कि स्टेट बैंक है पाकिस्तान का। ये कोपेनहेगन का एक एरिया है, उसका नाम है लॉन्गलिनी। और उधर मैं आया हूँ। और अगर आप इस साइड पे देखें तो ये एक जंगी जहाज़ जो है, बैरी जहाज़, वो आके लगा हुआ है। अब ये कौन से मुल्क का है मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन वैसे इसके ऊपर झंडा जो है वो तो डेनमार्क का ही लगा हुआ है। तो हो सकता है कि ये डेनमार्क का ही जंगी जहाज़ है। और इधर खड़ा हुआ है। और इधर अंदर जो है ना, मैंने देखे हैं वो फ़ौजी वगैरह जो भी इनके नेवी के लोग होंगे वो भी नज़र आए हैं। तो वो थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे या किसी वजह से बहरहाल इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और वो दूर अगर आप देखें तो 2 क्रूज़ खड़े हुए हैं। ये दूसरे मुल्कों से जो है ना वो क्रूज़ आते हैं और ज़ाहिर बात है टूरिस्ट वगैरह लेकर आते हैं। और एक आपको ये नज़र आएगा इस साइड पे, इधर से उतरने की कोशिश करते हैं आराम से। थोड़ा ख़तरनाक ही काम है, अगर स्लिप हो गया ना तो ये है ना गिट्टा गोडा फारग हो जाए। तो आपको आगे जाके मरमेड दिखाता हूँ। ये जी मरमेड है, उर्दू में मेरा ख्याल जलपरी इसको कहते हैं। इसकी फेरी टेल्स इन्होंने बनाई हुई है कि वो एक शहजादी अपने शहजादे के इंतज़ार में आके बैठी थी और इधर पत्थर की हो गई। बस इस तरह की कोई कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सुनाते हैं। लेकिन ये 1913 में पहली दफ़ा जो स्कल्पचर है वो इन्होंने बनाया था।
इसकी जो हाइट है वो है 1.25 मीटर्स और इसका वज़न जो है वो 175 किलोग्राम और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। एक चीज़ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वो दूसरा जजीरा है, यानी कि दूसरा आइलैंड है। और इस टाइम जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये दूसरा जजीरा है, यानी कि आइलैंड है। तो इसको इन्होंने एक पुल के ज़रिए आपस में मिलाया हुआ है और वो पुल खैर इस टाइम तो नज़र नहीं आ रहा। ये जो शिप है इसकी बैक साइड पे वो पुल है, दोनों जजीरों को इन्होंने पुल के ज़रिए मिलाया हुआ है। और इस टाइम डेनमार्क जो है उसके अंदर टोटल 1419 जजीरे हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में मिलाया हुआ है। ये क्रूज़ शिप आपको नज़र आ रहे होंगे, ये क्रूज़ शिप लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ यूरोप के ना मुल्कों से आते हैं। वैसे तो कुछ अमेरिका से भी जो क्रूज़ शिप आते हैं, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन यूरोप से तो लाजमी कोई ना कोई आके लगा होता है और बहुत ज़्यादा जो विज़िटर्स हैं वो पूरी दुनिया से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और ये इनका ऐसा रूट होता है कि ये मुख्तलिफ यूरोप के मुल्क जो है उधर आके लगते हैं। 2-2, 3-3 दिन के लिए लोग अंदर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर वापस आके क्रूज़ शिप में, फिर अगले मुल्क में, फिर अगले मुल्क में, इसी तरह 2-2, 3-3 दिन मुख्तलिफ मुल्कों में आके जो है ना वो अपना टाइम गुजारते हैं। और इनके जो पैकेज है ऑफकोर्स वो महंगे होते हैं, क्योंकि इन क्रूज़ शिपों के अंदर आपको ऑल इंक्लूसिव डील्स मिलती हैं, मतलब खाना पीना फ्री, कई जो शराब पीने वाले हैं उनको शराबें भी फ्री में मिलती हैं। और अंदर इनके साउना होता है, स्विमिंग पूल होता है, बच्चों के लिए पूरे उन्होंने वो बनाए होते हैं प्ले एरियाज़। अच्छा, अब ये जो है ना ये एंट्रेंस है क्वीन के महल की। तो ये वाली बिल्डिंग, वो सामने वाली बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग जो है ना वो क्वीन का महल है। फिर ये वाली बिल्डिंग, ये सारी जो है ना चारों तरफ ये क्वीन का महल है। लेकिन वो जो सामने आपको डोम सा नज़र आ रहा है ना, वो चर्च है जो कोपेनहेगन का या डेनमार्क का कह लें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो चर्च है ना, क्वीन का चर्च कह लें आप, वो है। ये अगर मैं पूरा घुमा के आपको दिखा दूँ, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं, ये महल है जी क्वीन का। अजीब सा महल है, मतलब उस टाइप के महल जो कि हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं है। ये जो आपको वाइट कलर का बिल्डिंग के ऊपर डंडा नज़र आ रहा होगा ना, ये हर बिल्डिंग के ऊपर है। उस बिल्डिंग में भी नज़र आएगा आपको और इस बिल्डिंग के ऊपर भी है। और अगर इस बिल्डिंग के ऊपर मैं दिखाऊं, ये भी डंडा है। तो जिस डंडे के ऊपर झंडा लगा होगा ना, उस बिल्डिंग के अंदर क्वीन जो है ना उस टाइम रिहाइश पजीर होगी। तो आज किसी भी डंडे के ऊपर जो है वो झंडा नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से आज इसका मतलब है कि इस महल के अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर क्वीन मौजूद नहीं है। इनके बहुत ज़्यादा महल होते हैं पूरे डेनमार्क में, पता नहीं किधर किधर उसका महल है। तो वो इस टाइम पता नहीं वो किस महल में रह रही होगी। तो बहरहाल इधर जो है वो इस टाइम मौजूद नहीं है। है ना जी, मार्च हो रही है ना। इस गाड़ी के अंदर इस टाइम किंग है जो गया है, स्पेशल जो है इनके लिए खोले गए हैं, ये देखो। और ये अब सिर्फ किंग की गाड़ी जो है वो अंदर एंटर हो सकती है। और ये खोल के ये बंद हुआ है और वो अंदर चला गया किंग। वो दरवाज़ा खुला है और वो उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। तो ये असल में इधर का किंग नहीं है, जो इधर की मलका है ना उसका बेटा है, यानी कि इन लाइन टू द थ्रोन। अगर वो मरती है तो उसके बाद ये किंग बनेगा। अच्छा, ये जो चर्च का डोम है ना, स्कैंडिनेविया में जितने भी चर्चेज़ हैं उनमें सबसे बड़ा डोम जो है वो इस चर्च का है। इसको रॉयल चर्च कहते हैं, जो कि क्वीन का महल उस साइड पे है ऑपोजिट, उसके बिल्कुल सामने ये जो है ना चर्च है। ये देखिए, ये सामने ओपेरा हाउस है और बिल्कुल उसके सामने ये चर्च, और चारों तरफ जो है वो महल की बिल्डिंगें हैं मुख्तलिफ।
अच्छा, अब जिस जगह पे मैं आया हूँ ना, इस जगह का नाम है न्यू हाउन। इधर बहुत से आपको क्रूज़ नज़र आएंगे, छोटे छोटे प्राइवेट शिप आएंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना विज़िटर्स इधर आते हैं। समझ लें कि वो जो मरमेड है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा रश इधर लगता है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप इस साइड पे देखें, ये जितने भी आपको वाइट कलर के तंबू से नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं। इधर बहुत ज़्यादा लोग जो आके ना ज़ाहिर पता शराब पीते हैं, खाना खुना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और ऐसा बहुत कुछ। उसके बाद अगर आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये जो वाइट बिल्डिंग है ना, इसमें जो नीचे दुकान नज़र आ रही है ना जिसके ऊपर झंडे हैं, ये समझ लें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम शॉप्स हैं इधर। और इधर मतलब बड़ी अच्छी आइसक्रीम मिलती है, वॉफल मिलता है। और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसका मालिक पाकिस्तानी है। बहुत एक्सपेंसिव शॉप है ये। और आप टूरिस्ट देखें इधर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। और ये जो प्राइवेट छोटे छोटे क्रूज़ से खड़े हुए हैं, इनकी कीमत समझ लें मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। और अगर इस क्रूज़ ने इस जगह से अगर इस साइड पे जाना है तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है और ये ब्रिज की हाइट छोटी है। तो उसके लिए इन्होंने ये किया हुआ है कि अगर आप ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है ना फासला, ये पुल जो है ना ये खुल जाता है, ठीक है। और जब ये ब्रिज ओपन होता है तो क्रूज़ जो है बीच में से गुजर जाता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि इधर आके हारन मारेंगे और कहेंगे ब्रिज खोल दो, ऐसे नहीं होता। उनको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि हम इस तारीख को इतने बजे इस टाइम पे जो है इधर से क्रॉस करेंगे तो ब्रिज खोल देना। ब्रिज खोलेगा और वो समझ लें इस साइड पे चले जाएंगे। या अगर उधर से उन्होंने दूसरी साइड पे जाना है तो वो इस साइड पे चले जाएंगे। और इस तरह के बहुत से ब्रिज लंदन में भी हैं, इधर डेनमार्क में भी हैं। उनको पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, टाइम बताना पड़ता है और वो उस टाइम पर ब्रिज खोल देते हैं और वो गुजर जाते हैं। हर तरफ आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, पब्स नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नज़र आएंगे। इधर जो है वो लाइन देख लें कितनी लंबी है आइसक्रीम के लिए। मैंने पहले सोचा आइसक्रीम लूँ, लेकिन इधर कम से कम मुझे आधा पौना घंटा लग जाना है आइसक्रीम लेने में। तो इसलिए मैंने कहा अभी कैंसिल कर दूँ, रात को किसी टाइम आऊँगा और इधर आके आइसक्रीम लूँगा तो फिर आपको थोड़ी दिखाएंगे आइसक्रीम कैसी होती है। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। ये सामने डेनमार्क की पार्लियामेंट है जहाँ पर डैनिश लोगों की तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। अभी देखिए सड़क के बिल्कुल बीच में जो है साइकिल वाला खड़ा हुआ है। इसको हल्का सा भी टच कर दिया ना तो ड्राइवर का लाइसेंस भी जाएगा, उसकी हो सकता है गाड़ी भी वापस ले लें, वो कहें कि तू गाड़ी चला ही नहीं सकता। तो इधर साइकिल वालों के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। अब ये बिल्कुल सड़क के बीच में है, इन्हों कुछ तुसी हारन भी नहीं मार सकते, टच भी नहीं कर सकते, गाला भी नहीं काट सकते। साइकिल तानू मारे, तुसी साइकिल नूं मारे हो, समझ लो गलती तुहाडी ही है। पुलिस ने मानना ही नहीं कि साइकिल वाले की गलती है। अच्छा जी, गाड़ी मैंने जो है वो खड़ी कर दी है, मतलब कि मेरा भाई ज़ाहिर बात है गाड़ी चला रहा है, हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम जा रहे हैं कोपेनहेगन के सेंटर पॉइंट की तरफ, जिसको ज़ीरो पॉइंट कह लें। और ये सामने टाउन हॉल है, आपको ये जो है घंटियों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। पता नहीं क्या टाइम, मेरा ख्याल 2 बज गए, नहीं 3 बज गए, हाँ। तो अब इधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंटर पॉइंट इनका किस किस्म का है। ये देखें कितनी छोटी सी वैन है, ये कॉफ़ी शॉप इसने बनाई हुई है और ये मेरे ख्याल 4 फुट से भी बड़ी नहीं है, ये छोटा सा रक्षा सा ही है, 3 व्हीलर है और उसमें उसने कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है। मज़े की चीज़ है। अच्छा, ये जो सामने है ना ये इनका टाउन हॉल है और इस टाइम जो हूँ मैं खड़ा हुआ बिल्कुल कोपेनहेगन के सेंटर पॉइंट के अंदर। इस साइड पे ये जो बिल्डिंग है, रात को जो आपको मैंने वो आयरिश पब दिखाया था वो इस बिल्डिंग के नीचे है। ये सामने वो जो है वो टिवोली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और वो उसके झूले हैं। और अगर इस साइड पे जाएं तो ये वॉकिंग स्ट्रीट, रात को जो मैंने आपको वॉकिंग स्ट्रीट दिखाई थी जिधर हमने वो शॉर्मा वगैरह खाया था, वो यहाँ से शुरू होती है और सीधा आगे 3 से 4 किलोमीटर लंबी है ये। और अगर आप न्यू ईयर नाइट पे इधर आएँ तो इधर आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इधर बहुत ज़्यादा होते हैं। आतिशबाजी अखीर किस्म की होती है, मतलब कि मैं तकरीबन 20 साल पहले जब इधर था डेनमार्क में, तो यानी कि न्यू ईयर नाइट पे दोस्त वगैरह इधर आ जाते थे और इधर आके आतिशबाजी वगैरह हम देखते थे। जो बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े इधर के अखबार हैं ना उनके दफ्तर हैं, जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हैं यूलैंड पोस्टन, एक्स्ट्रा ब्लेडेड, और फिर वो ऊपर पॉलिटिकन, और उसके अलावा या आपको असल में ये बताना था कि वो जो एक बग़ैरत अखबार था ना जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कार्टून छापे थे, वो है ये यूलैंड पोस्टन बग़ैरत।
इस जगह का नाम है कॉग्निचो। वो सामने जो बिल्डिंग है वाइट कलर की, वो है फ्रांस की एम्बेसी। और अगर आप इस साइड पे आएँ तो ये जो सामने बिल्डिंग है ये है डांगलेटायर होटल, इनका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। इधर एक नाइट पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की आपको मिलती है। उसकी कीमत जो है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं वो स्क्रीन पे शो करा दूंगा तो पता लग जाएगा आपको ये कितना एक्सपेंसिव है। और उसके साथ वो जो आपको एक गली अंदर जाती हुई नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पे आके वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होती है। यानी कि मैंने दूसरी साइड आपको टाउन हॉल दिखाया था ना, जहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट शुरू होती है, वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। और ये पूरा जो गोल चक्कर है ये क्रॉस करके आप वो जिधर ट्रैफिक जा रही है उधर सामने चले जाएँ तो वो न्यू हाउन है। और इधर से घूम के अगर आप इस साइड पे देखें तो ये सामने जो है ना, ये है इनका रॉयल थिएटर। जो इनके मशहूर टॉप लेवल के फ़नकार हैं ना, वो इधर आके अपनी वो जो फ़नकारी हैं ना वो दिखाते हैं। और जो शौकीन लोग हैं वो आके इधर ज़ाहिर बात है थिएटर में टिकटें खर्च के तो देखते हैं उनका जो भी ड्रामे शरामे हैं। और एक और चीज़ आपको मज़े की दिखाता हूँ, बल्कि मुझे याद आ गया, इधर अगर इस साइड पे जो है ना एक बैंक होता था, अगर अभी भी वो है तो हाँ लिखा हुआ है। वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना आपको, मैं दिखाता हूँ कौन सी, ये वाली बिल्डिंग, ये है डैंस्के बैंक। तो मुझे अच्छी तरह याद है, तकरीबन 18-20 साल पहले की बात है, जब मतलब 2003 में मैं इधर आया था। तो 20 साल पहले जब भी मुझे बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाने की ज़रूरत पड़ती थी ना, मेरा इस बैंक में अकाउंट था और जब मुझे स्टेटमेंट लेनी होती थी ना तो मैं इधर आता था और ये मुझे स्टेटमेंट देते थे। अच्छा, ये मैंने मतलब जितना कवर कर सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया, मोटी मोटी चीज़ें। अब भूख लग रही है तो जाके एक जगह इधर, ये मोटरसाइकिल गुजरी काफ़ी शोर थी, ये मोटरसाइकिल गुजरी काफ़ी शोर था। अच्छा, मैंने ये जितना कवर कर सकता था जो कोपेनहेगन है वो मैंने कवर कर लिया, मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने अपने भाई को कहा यार वो एक शवारमा इधर बड़ा मज़े का, लुंगी एक जगह है उधर जाके अब शवारमा खाएंगे, वो आपको दिखाता हूँ कैसा है। स्टे ट्यून्ड। एक चीज़ आप एक नोट करें कि दोनों साइडों पे कितनी ज़्यादा साइकिल की उन्होंने जगह दी हुई है और बीच में छोटी सी जगह जो है ना वो जा रही है गाड़ी के लिए। ये सामने आप अगर ऊपर बोर्ड देखें ना तो लिखा हुआ आ रहा है माल्मो और उसके नीचे लिखा हुआ है लुफ्थहाउन। लुफ्थहाउन का मतलब होता है एयरपोर्ट, मतलब डैनिश में उसको लुफ्थहाउन कहते हैं। और ये रास्ता जो है ये सेम है, माल्मो भी इसी साइड पे है और एयरपोर्ट भी इसी साइड पे है। तो अभी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एग्ज़िट आएगा, लास्ट एग्ज़िट इन डेनमार्क। अगर आप वो एग्ज़िट नहीं लेते मोटरवे से तो आपको सीधा स्वीडन ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो 2-3 दफ़ा मैसेज लिखा हुआ आता है कि भाई एग्ज़िट ले लो अगर आपने डेनमार्क के अंदर रहना है, नहीं तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, सीधा आप जाएंगे स्वीडन और उधर आपको पैसे देने पड़ेंगे पुल के, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तकरीबन मेरा ख्याल है 400 करोड़ जो है वो एक साइड का है। तो इसलिए बार बार मैसेज आ जाता है पैसे बचाने नहीं तो निकल जाओ बाहर। ये ऊपर लिखा हुआ है ना बिचेलिंग्सवाई टॉल रोड, मतलब कि ये टॉल रोड है। और ये देखें इधर लिखा हुआ आ रहा है लास्ट एग्ज़िट इन डेनमार्क नंबर 16। इधर से अगर आप बाहर ना निकलेंगे तो पैसे पै जाने ने स्वीडन जान दे। तो हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मेरा जो कज़न स्वीडन में रहता है वो तो अभी आपको मैंने दिखाया क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो इसलिए उसके घर तो हमने जाना नहीं है क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। अगर वो होता तो शायद उसके घर हम चक्कर लगा लेते। और यहाँ से तकरीबन सिर्फ 20 नहीं तो 25 मिनट लगते हैं और हम स्वीडन पहुँच जाते हैं। तो इधर से अब बाहर एग्ज़िट लेके हमने एक और जगह पे जाना है जो कि मैंने आपको दिखाया था, शॉर्मा वगैरह वो खाते हैं और आपको दिखाते हैं। वो जो भी अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हमने माल्मो चले जाएं सीधा तो वो एक ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करके तो आप स्वीडन में एंटर हो जाते हैं। तो वो सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये वो वाला ब्रिज है और इसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है 400 करोड़ एक साइड पे जाने की, ठीक है। और इस साइड पे आपको अगर आ जाएं तो ये आपको एक क्रूज़ नज़र आ रहा है और वो सामने आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगी विंड मिल्स। इनकी बड़ी मशहूर एक कंपनी है वेस्टॉस के नाम से, ये सारी विंड मिल्स जो है ना ये उनकी लगी हुई हैं। और डेनमार्क बहुत ज़्यादा जो है वो विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है।
अच्छा, अब इधर मैं आया हूँ बीच पे। इसका नाम है क्लैपहम बो बीच। स्ट्रांड कहते हैं बीच को, यानी कि डेनिश में स्ट्रांड लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में तो आपको तो बीच ही कहते हैं उसको। तो ये इधर मैं अब आया हूँ तो आपको ज़रा नज़ारे कराता हूँ। हो रही है वॉलीबॉल। ये अगर आप देखें लाइन से सारे जो है ना वो वॉलीबॉल के लिए उन्होंने वो कोर्ट से बनाए हुए हैं छोटे छोटे से बीच के ऊपर। वो 1 2 3 4 तकरीबन 5 या 6 हैं मेरा ख्याल। वो उधर नहाने के लिए लोग अंदर गए हुए हैं। अच्छा, हल्का सा बीच का नज़ारा भी हो गया। अब हम जाएंगे इधर बाकन। बाकन जो है वो दुनिया का ओल्डेस्ट थीम पार्क है, सबसे पुराना। पर रोलर कोस्टर नज़र आ रही है ना, ये लकड़ी की है। इसकी मजबूती तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये सारी लकड़ी की है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोलर कोस्टर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये गेम की ये साइंस है कि ये बॉल फेंक रहे हैं, वो सुराख के अंदर बॉल जाएगा तो इनका घोड़ा आगे भागेगा। अब ये बंदा जो है ये 4 नंबर पे बैठा हुआ है, बॉल फेंकी जा रहा है और इसका घोड़ा देखें वो आगे निकल गया। और 11 नंबर वाला कौन है? वो एंड पे जो है ना माई, बूढ़ी माई, वो 11 नंबर पे बैठी हुई है और उसका घोड़ा देखें सबसे आगे है। ये चॉकलेट्स का साइज चेक करो। इसमें भी ये है कि गेम आपने खेलनी है, अगर आपका जैकपॉट लग गया तो वो देखो टॉबलरोन कितनी बड़ी है। क्योंकि मैंने निशाने मारे हैं ना तो मुझे ये लॉलीपॉप मिली है। मैं अपनी ग्लासेस जो थी ना उधर भूल गया था जिधर मैं ये गन वगैरह से खेल रहा था, तो वापस गया हूँ भाग के। उस बंदे ने मुझे वापस किया कि यार ये लो। अगर हमारा मुल्क होता तो आपको पता है कभी भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि ये रेबैन की है ना, क्या सारी बात थोड़ी सी महंगी होती है। पाकिस्तान में तो गायब हो जानी थी, उसने वापस कर दी। ये आप देख लें कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हर किस्म के लोग आए हुए हैं। हर किस्म के बंदे के लिए, हर एज के बंदे के लिए तफरी है इधर। अच्छा जी, ये जो बाकन है इसका ना एक छुआ पास मिलता है, यानी कि अनलिमिटेड राइड्स पास। वो जो है 330 करोड़ का मिलता है और अगर आप ऑनलाइन लें तो 50 करोड़ कम कर लें तो तकरीबन 279 का वो मिलता है अगर आप ऑनलाइन लें। और उसमें आप अनलिमिटेड झूले ले सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर बहुत ज़्यादा रश है तो 10 से ज़्यादा दफ़ा एक झूला ना लें। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि भाई आप 10 दफ़ा लेके तो चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर इतना रश नहीं है तो एक झूला आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लें, 10 दफ़ा लें, 20 दफ़ा लें, 50 दफ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, आज का दिन आज मैं इधर ख़त्म करता हूँ। मतलब बाकन भी जो है वो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के आपको मैंने दिखा दी हैं। और अब मेरे जो चचा हैं उनके घर मैंने जाना है। उन्होंने कहा है कि फ़ौरन से पहले पहुँच, चाची तेरी ने चीज़ें बना के रखी हैं पता नहीं की। तो वो मैंने सारी बात है खाना है, लेकिन मैं उधर पिक्चराइज नहीं करूँगा प्राइवेसी की वजह से। सारी बात है हर कोई पसंद नहीं करता कि भाई यूट्यूब में मुझे लेकर आओ। तो अब मैं अब चचा के घर जा रहा हूँ, चची वेट कर रही हैं। उसके अलावा मेरा कज़न है उधर, तो उधर अब जाके कुछ रोटी पानी करते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।